डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट। तो क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल हॉल इफ़ेक्ट क्या होता है। वैसे तो हमने डिस्कस किया ही है एक वीडियो में, हॉल इफ़ेक्ट के वीडियो में। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं z डायरेक्शन में, तो हम देखते हैं कि कांस्टेंट करंट फ्लो होता है x डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है वाई डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं हॉल वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और जिसकी वजह से करंट डेंसिटी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से करंट डेंसिटी जे एक्स है, और वो डिफ्लेक्ट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण से वाई डायरेक्शन में। तो एज में चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वी एच या हॉल वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पे दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है समझने का, वो है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी यानी हमको ये पता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो जस्ट अपोजिट होती है कंडक्टिविटी के। अब मान लीजिए हम लेते हैं एक मटेरियल जिसका लेंथ एल है वाई डायरेक्शन में। वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हम ले रहे हैं वी वाई वाई डायरेक्शन में। करंट आई एक्स होगा एक्स डायरेक्शन में। तो ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू वी वाई, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वाई डायरेक्शन में है, अपॉन आई एक्स, या हम इसे लिखें इज इक्वल्स टू माइनस रो एक्स वाई के टर्म्स में, या हम लिख सकते हैं आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई स्क्वायर न्यू। तो जैसे ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस को आर एक्स वाई से हम लोग डिनोट करते हैं, वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस को हम आर एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। अब जब हम नॉर्मल हॉल इफ़ेक्ट की बात करें या हम क्लासिकल हॉल इफ़ेक्ट की बात करते हैं, तब हमारे पास इससे रिलेटेड जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, ये रो एक्स एक्स और ये रो एक्स वाई। जबकि जब क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट को हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ बदल जाएगी। कैसे बदलेगी वो समझिए। तो क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट हमने कहा, इसका मतलब हॉल इफ़ेक्ट क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के बाद। तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जब हम देते हैं हॉल इफ़ेक्ट को, या क्वांटाइज्ड हॉल इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे कंसीडर किया जाता है टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरा जो है, टेम्परेचर वहाँ लो होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ हाई होनी चाहिए। तो जो आर एच है या हॉल रेजिस्टेंस है, ये आपको स्टेप्स या स्टेयर केसेस शो करेगा, यानी इसकी वैल्यूज़ जो है वो कैसी होंगी? क्वांटाइज्ड होंगी। ठीक है, हॉल रेजिस्टेंस की वैल्यूज़। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रेजिस्टिविटी जो हमने आपको कहा कि रो आर एक्स एक्स आर एक्स वाई, तो वो रेजिस्टेंस था, एंड यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी को शो कर रहे हैं। ये रो एक्स वाई हो गया, ये आपका रो एक्स एक्स हो गया। तो क्लासिकल में कैसा होता था और यहाँ कैसा है देखिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये भी है, ठीक है, और ये आपको मिल रहे हैं स्टेप्स में। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आपको मिल रही है कैसी? स्टेप्स में। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आगे और डिस्कस करेंगे हम इसको। तो आर एक्स वाई जो है, क्योंकि हमारे को वी एच अपॉन आई मिला था, तो एच अपॉन ई स्क्वायर न्यू हमने इसको लिखा था। यहाँ पे ये जो न्यू है, ये न्यू अगर इंटीजर होगा तो हमारा हॉल इफ़ेक्ट इंटीजर क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट कहलाएगा। अगर ये फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट कहलाएगा। न्यू यहाँ पर क्या चीज़ होता है? फिलिंग फैक्टर होता है लैंडौ लेवल्स का। अब इंटीजर क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट के भी कुछ फीचर्स हैं। मेन फीचर जो है वो है हॉल प्लेट्यू। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिस्क्रीट हो जाएंगे, जिसको हम लैंडौ लेवल्स कह रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो ये जो है इसको हम प्लेट्यूज कह रहे हैं। ये जो मिल रहा है ना हमको, इसको हम कह रहे हैं प्लेट्यूज। ये कहलाता है आपका हॉल प्लेट्यू। ठीक है, तो हमने कहा कि
लैंडाउ लेवल्स हमको मिलेंगे। लैंडाउ लेवल्स आप लोग को याद होगा कि हमने DS1 एल्फेन इफ़ेक्ट में भी डिस्कस किया था कि नॉर्मल अगर नहीं अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ फील्ड में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना, रैंडम रहते हैं। लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से इसमें अरेंज हो जाते हैं। तो ये जो लेवल्स होते हैं एक्चुअली ये लेवल्स क्या कहलाते हैं? लैंडाउ लेवल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लेवल्स है, ये जो लेवल्स को अगर रिजॉल्व किया जाए वोल्टेज अप्लाई करके, सैंपल के एंड में आप वोल्टेज अप्लाई करें और वहाँ पे आप देखेंगे कि वोल्टेज प्रोब्स के बीच में वोल्टेज ड्रॉप आपको दिखेगा। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये सैंपल के एज की तरफ ज़ीरो हो सकता है और एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू में जो RH है या हॉल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्वांटाइज हो जाती है। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये कहलाती है आपकी फिलिंग फैक्टर, जिसको हम न्यू से डिनोट कर रहे हैं। और जो रो XY है वो रहेगा उस प्लेट ट्यूब के ऊपर रहता है कुछ मैग्नेटिक फील्ड के कुछ रेंज तक के नेक्स्ट प्लेट ट्यूब में जंप करने से पहले। ठीक है, तो ये इस प्लेट ट्यूब में रहेगा, फिर इस प्लेट ट्यूब में रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लेट ट्यूब में जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर रो XY इज इक्वल्स टू 2πh क्रॉस अपॉन ई स्क्वायर 1 अपॉन न्यू। 2πh क्रॉस अपॉन ई स्क्वायर आपका क्या है? क्वांटम है रेजिस्टिविटी का। जो दूसरा हॉल इफेक्ट का टाइप है वो है क्वांटम हॉल इफेक्ट का जो दूसरा टाइप है वो है फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट, जिसमें जो न्यू की वैल्यू है वो फ्रैक्शंस में होगी 1/3, 2/5, 3/7। और ये बेस्ड है आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन पे और साथ में इलेक्ट्रॉन के बाउंड स्टेट पे। ठीक है, या हम कह सकते हैं इवन नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड वॉर्टाइसेस, या जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का क्वांटा। वॉर्टाइसेस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वही है जो हम टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स में हमने डिस्कस किया था। या हम सीधे से समझे इसे कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटा और एक इलेक्ट्रॉन का बाउंड स्टेट है, तो बन रहा है जब हम क्वांटम हॉल इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तब जो फिलिंग फैक्टर की वैल्यू है वो फ्रैक्शन के फॉर्म पे आ रही है, तब हमारा क्वांटम हॉल इफेक्ट कहला रहा है फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।